दोस्तों नमस्कार। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के 2 बजे से। ये है हमारे साथ चाचू। हेलो चाचू, हाय तो बोलो। हाँ, हरिओम। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ दिखाते हैं। जो ये राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 309 है। और यहाँ से ये इसकी सुंदर सी घाटी, यहाँ से बरसात के समय में काफ़ी बड़ा नाला यहाँ से आता है। तो अभी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से जा रहे हैं धौलनाग मंदिर में और आपको दिखाते हैं, धौलनाग मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं और साथ में सुंदर सी वादियाँ दिखाते हैं पहाड़ की। बने रहिए ब्लॉग पर। ये है हमारे गांव के सुंदर से हरे भरे खेत, जिसमें अभी धान, मक्का और रुपाई के लिए बीज लगाया हुआ है। और जो ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों में जो एक सूंगरों का आतंक है, जंगली सूंगरों का, उससे बचने के लिए ये उपाय किया गया है। आप देख सकते हो ये पूरा जो है ये हमारा धपोला सेरा सुंदर सा अभी बादलों से घिरा हुआ। ये है हमारे गांव की भद्रवती नदी, और जिसका जल स्तर काफ़ी गिर चुका है, क्योंकि ऊपर पूरा पूरा खड़िया खनन है, जिसकी वजह से जल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और परसों बारिश होने की वजह से थोड़ा सा इसमें पानी अभी बढ़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ के पूरे पत्थर पीले पड़ गए थे, सूख गया था। और ये है सुंदर भद्रवती की नदी, जो मिलती है सीधे गोपेश्वर महादेव के संगम पर। तो ये है हमारा सुंदर सा गांव धपोला सेरा, जो एक सुंदर से टापू पर बसा हुआ है। इसकी बसावट और नीचे हरे भरे खेत, इधर उधर दोनों तरफ नदियाँ। तो ऊपर का एरिया आप देखोगे, ऊपर खनतोली, पोखरी, रिखाड़ी का भाटा, और इन सभी गांव के बीच के मध्य में एक समतल भाग पर हमारा छोटा सा गांव धपोला सेरा। और ये धपोला सेरा की भद्रवती नदी, और इसको पुल पार करने के लिए पुल, चातुर्मास में ये नदी काफ़ी उफान पर रहती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे ये गांव का सुंदर सा नज़ारा। और नीचे हमारा सेरा, जहाँ पर सिंचित खेत हैं और पूरी खेती यहीं पर निर्भर करती है हमारी धपोला सेरा की। तो ये है सुनार गांव और नागकन्याल का सुंदर सा गांव आप देख सकते हैं। और ये हमारे क्षेत्र की बड़ी विडंबना है कि आप जहाँ भी देखोगे पूरे खड़िया खनन यहाँ पर होता है, और जो हमारे लिए गंभीर समस्या है। पर देखिए सुनार गांव, यहाँ गांव की जो बसावट है वो भी पर्वतनुमा है। नीचे का एरिया आप देखेंगे तो वो सुनार गांव है, और जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हैं तो वो कांडे कन्याल, नाग कन्याल का एरिया है। और ठीक इसी के ऊपर है 309 नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग। और अब चलते हैं सीधे आगे को। और ये छोटे छोटे से गांव, और इसको देखोगे आप तो ये सिलंग खेत का एरिया, और इस तरीके से यहाँ छोटे छोटे कई तोग हैं। तो ये है हमारा कांडा का सुंदर सा क्षेत्र। तो दोस्तों अभी पहुँचा हूँ मैं ऊपर अन्नपूर्णा में, और अन्नपूर्णा से ये दिखा रहा हूँ आपको सुंदर सी वादी जो आप नीचे देख रहे हैं। ये है हमारा कांडा का मेन एरिया, और इसके छोटे छोटे गांव अन्नपूर्णा। और इधर आप जाते हैं तो थरप, और ये इस तरफ को कुनेड़ा। तो ये सुंदर सा हमारा कांडा का एरिया, और एक सुंदर सी वादी में बसा हुआ। और देख सकते हैं आप इसकी सुंदरता। तो ये है गर्ल्स इंटर कॉलेज, और ठीक उसके नीचे दिख रहा है माँ काली का मंदिर, जिसके 3 गुंबद आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। तो ये है कुनेड़ा, थरफ और अन्नपूर्णा का सुंदर सा दृश्य, और सुंदर से छोटे छोटे तूक। मैं तो अभी पहुंचा हुआ हूं मैं विजयपुर 309 राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और यहां से अब चलते हैं सीधे धौलनाग मंदिर को। ये है, अभी पहुंचा हूं मैं अजंती बुबू के मंदिर पर, और हमारे पहाड़ों के एक देवता जो अजंती बुबू के नाम से जाने जाते हैं। तो यह गेट है, और ठीक इसी के नीचे अगर आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से करीब 200-300 मीटर की दूरी पर हमारा अजंती बुबू का मंदिर है। और कहते हैं ये जब पुराने समय में रात हो जाती थी लोगों को घर आने में, तो रास्ते बड़े विकट थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो ये बुबू घर तक साथ देते थे, इसलिए इन्हें अजंती बुबू के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की ये लठधारी देवता के नाम से जाना जाता है। लाठी इनको भेंट की जाती है, तो यहाँ पर सारी लाठियाँ भेंट की गई हैं। तो यहाँ पर बन रही है अभी कथा के लिए जो भोजन है, वो पंडित जी के द्वारा बन रहा है। ये हमारे भुवन चंद जी हैं, उधर अपना नाम की भाई ललित गुरु और हरीश गुरु, ये तीनों रसोइया हैं इधर। बाकी हम हैं पूरी बेलने वाले। ये है हमारी पूरी बेलने वाली पलटन। हाँ, हर्षित, कृष्णा शेकिन,
और वहाँ भगवान दा चंदा, और उधर भाई हैं हमारे लाला जी। लाला जी पूजा बढ़िया बननी चाहिए, कड़क नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। आप तो ये है हमारे पगड़िया जी। और मूछें कब से रखी हैं आपने? ये जब फौज में था तब से रखे हैं। कब से रखी हैं? आपकी मूछें सफेद नहीं होती है? ये सफेद होते हैं, कभी कभी अपने आप काले हो जाते हैं। अपने आप काले हो जाते हैं, मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है। मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। हेलो ब्रदर, कैसे हो? वो है भांजा, वो दो भतीजे। इधर देखो रे, ये टेढ़ी आँख से देख रहे हैं यार। कृष्णा ऊपर देखो, मिल चेहरे। इधर देख, आज में कहता है ब्लॉग नहीं बनाई करके। अब बोल हेलो 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 हाय गाइस बोल। तो दोस्तों अभी पहुँचे हुए हैं हम धौलनाथ जी के मंदिर में, और ये धौलनाथ जी के का प्रांगण, और बड़ी खूबसूरत वादियों में बसा हमारा श्री 1008 धौलनाथ जी, जो अष्टकुली नागों में से एक है। तो ये विजयपुर से 1 किलोमीटर ऊपर चीड़ के जंगलों के बीच में 9 बांज के पेड़ों के बीच में सुंदर सा नाग देवता का मंदिर, नागपुरी के क्षेत्र में अष्टकुली नागों की स्थापना इस क्षेत्र में मानी जाती है। और हमारे बागेश्वर और पिथौरागढ़ ज़िले के जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर नागों का मंदिर है, उसको नागपुरी के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं हमारे अष्टकुली नागों में से सबसे बड़े नाग धौलनाथ देवता, और यही नागों की संसद भूमि भी रही है। और यहीं पर सारे अष्टकुली नाग एकत्र होकर अपनी पंचायत करते थे, और यहीं से उनको कार्य दायित्व दिए जाते हैं। और साथ में यहाँ पर माँ भगवती का भी मंदिर है नीचे। है हमारी धौलनाथ जी की धुनी, और यहीं पर नवरात्रियाँ लगती हैं असौज के महीने में। और ये है अखोल, इसकी एक महत्ता है, और इसी अखोल को भर के चांदी के सिक्के में यह भूमि खरीदी गई थी धौलनाथ जी की। और साथ में हमारे ये हैं दास बंधु। एक सामने है दानिम का एक सुंदर सा पेड़, और यहीं पर गोदान होता है। तो जो भी यहाँ पर कथाएँ होती हैं, तो यहाँ पर इस तरह से गोदान के कपड़े यहाँ पर बांधे जाते हैं। नहीं सभी लोग नमन कर सकते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश विदेश, देश प्रदेश में जो भी हमारे परिवारजन हैं, उन सभी को सुख समृद्धि दे। और देख सकते हैं बारिश का माहौल, और जब से यहाँ पर लगातार बारिश होते हुए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर 9 अप्रैल से किया गया था, और तब से यहाँ पर लगातार कथाएं और खोटिश हो रही है, जिससे हमारे क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुख का माहौल बना हुआ है। और यही हमारे धर्म के अनुसार कहा गया है कि जब भी श्रीमद् भागवत पुराण का कथा का आयोजन होता है क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में समृद्धि, धन, वैभव, कीर्ति, यश जरूर आती है। तो ये है हमारे धौलनाथ जी की शक्ति। और इसके साथ हैं 9 दुर्गा, 9 देवियाँ, और ये है हमारी मुख्य शक्ति धौलनाथ जी की। और यहीं पर वहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये माँ भगवती का आंगन, जहाँ पर क्या कहते हैं, ये सभी देवी देवता बैठ के अपने अपने कार्य दायित्वों को पूरा करते थे। तो ये है हमारी मुख्य शक्ति धौलनाथ जी की। और धौलनाथ जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और सब के घर में सुख समृद्धि बनी रहे। यहाँ पर बन रही है सत्यनारायण की कथा के लिए जो प्रसादी है, तो रोट और जो हलवा होता है वो बनता है, और वह दूध, चीनी को घोल के और इसमें घी मिलाया जाता है। तो इस तरीके से धौलनाथ जी का भोग बनता है। अभी दिखाते हैं क्या क्या बनते हैं धौलनाथ जी के भोग में। तो यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे पुजारी, दोनों पुजारी और सुरेश दा। और यहाँ पर ये भोग घर है जो धौलनाथ जी को भोग लगता है। खीर का भोग भी यहीं पर बनता है, और जो आज सत्यनारायण की कथा है उसमें जो भी भोग बनता है वो यहीं पर बनता है। ये बन रहे हैं मंदिर के लिए रोट, और धामी जी गिलास से बना रहे हैं ये।
और इसमें क्या क्या मिला रखा है दामी जी? इसमें दूध, चीनी, आटा आटा, 3 चीज़ों का। घी में बन रहा है। अच्छा, घी में, वो घी में ही तला जाएगा ना? तो ये है हमारा भोग घर, जो मंदिर के लिए भोग बनता है, यहीं पर बनता है। और यहाँ पर बन रहे हैं अभी रोट, उसके बाद बनेगा हलवा, और जो यहाँ के 4 भोग लगते हैं उसमें जो खीर का भोग लगता है वो यहीं पर बनता है। तो ये हैं हमारे धामी जी पुजारी बनाते हुए। ये आए हुए हैं हमारे समस्त ग्राम सभा के लोग इस कथा में, और यहाँ पर अभी पूरियाँ हमने बेल दी हैं और पूरियाँ पक के अब थोड़ा सा एंजॉय करते हुए यहाँ पर। तो ये है धौलनाथ जी की मेन शक्ति, और इसी पेड़ में हमारे धौलनाथ जी विराजमान हैं। तो इसमें दिए जलते हुए, और ये हैं हमारे धौलनाथ जी का एक स्वरूप। और यहीं पर सबसे पहले दिखे थे धौलनाथ जी हम धपोला बंधुओं को। तो ये भनार बन रहा है एक धौलनाथ जी का और एक सत्य नारायण विष्णु भगवान का। तो इसको तैयार किया जा रहा है अभी। तो इसमें क्या क्या लगता है पंजी? फल लगते हैं। तो पुरोहितों की सेवा करते हुए हमारे अन्ना भाई, ये भी अन्ना ही हैं, और इनको उर्फ अंडरटेकर कहा जाता है। अब अंडरटेकर का नाम इन्होंने त्याग दिया है। तो बड़े भाई साहब हमारे इंद्रपाल भाई साहब भी पहुंच चुके हैं तिलक करते हुए, और दक्षिणा कितना देते हैं वो देखते हैं। मुट्ठी बांध के देते हैं या खुले में दे रहे हैं? तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं कथा की, और ये प्रसादी बनी हुई है, और यहाँ पर कलश भी स्थापित किया गया है, और यहाँ पर गणेश जी की स्थापना भी कर दी गई है, और यहाँ पर अब शुरुआत होगी, और आरती की थाली भी यहाँ पर रखी गई है। तो अभी कथा में थोड़ा समय है, तो तैयारियाँ चल रही हैं कथा से पूर्व जो पंडित जी के द्वारा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो सत्यनारायण की कथा में लगती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी गई हैं, और उसके बाद तुरंत ही सत्यनारायण की कथा प्रारंभ होगी। गन्ने का वृक्ष और गन्ने का वृक्ष जो सत्यनारायण की कथा में इसको सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये हैं हमारे पुजारी धामी जी, वो देवी माता के पुजारी हैं मोहन सिंह धामी जी। उनके बगल में जो हैं हमारे यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, उधर हैं हमारे अन्ना अंडरटेकर भाई, जो यहाँ पूरी सेवा में लगे रहते हैं। अभी थोड़ी देर में फिर आना है इन्होंने, अभी घर जा रहे हैं, नहा के आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। तो ये जो कथा थी कल, हमारे चाचा लोग जो रोतेला लोग हैं उनकी कथा थी। तो हमारे मेजर साहब भी आ चुके हैं। चाचा, कैसा आनंद का महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये तो हमारे अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हमारे कुल इष्ट देव है। यहाँ पर आना, जब भी यहाँ पर आते तो एक सौभाग्य की बातें होती हैं, और अपने आप को अभिभूत महसूस करता हूँ कि हम लोग और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस मंदिर में हम लोग बार बार आते रहें, इस मंदिर में अच्छे कर्मकांड सदैव होते रहें, इस इलाके की समृद्धता और समृद्धि बने रहे, यही भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये हमारे मेजर भूपा चाचा हैं, और इन्हीं की कथा यहाँ पर थी कल सत्यनारायण की, और कथा पूरी करके अब घर को वापसी हो रही है। तो आप दिन में भी तो है खोटी साहब, फिर आए, कोशिश करना, ठीक है चाचा? फिर मिलते हैं टिटोली दिवस पे, ठीक है, निमंत्रण है मेरे को। तो ये हैं हमारे दूसरे चचा उमेश चचा, तो ये भी कथा संपूर्ण करके आ गए हैं। चचा, कैसा अनुभव लगा फिर? बहुत अच्छा अनिल, बहुत अच्छा, धौलनाथ जी की कृपा रही, बहुत अच्छा, और तुम्हारा सहयोग बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत चचा, बहुत और धन्यवाद। जब भी आते हैं आप जरूर जरूर, फैमिली को लेके एक बार जरूर दर्शन जरूर। करें। ठीक है चाचा, आपकी कथा बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न हो गई है, धन्यवाद। हमारे चाची लोग और भाभी और कथा संपन्न करके पूजा पाठ करके अब घर को निकल रहे हैं। हमारी कमला चाची पूजा हो गई, आज भी यही रहो, फिर अभी छोटी से पंचाली दी है। से आए हैं। अच्छा, तो शादी दे दी है, पूजा पाठ हो गई, अब पाठ होगी उसके लिए हो धन्यवाद। मेरे को भी केला दे दिया है, जो प्रसादी चाची को मिली थी मेरे को भी बांट दिया है थोड़ा सा।
बहुत अच्छा। देखिए हमारे सुबह 3 बजे जाके वहाँ बागेश्वर में नहा के आ गए हैं, वहाँ से गंगा जल लेके आए हैं। हाँ 3 बजे बागेश्वर जाके गंगा जल लेके आ गए हैं। तो ये हमारे दौलनाथ जी हैं, यही दौलनाथ जी हैं, यही पूजा पाठ करते हैं। खाते हुए बानर की ढावा है इनकी। बानर ये क्या कहते हैं, घंटी बटन दबा देना इसका, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बानर। और ये है हमारा भांजा कृष्णा। अगले ब्लॉग में नाम बोलने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? झुट्टी तोली, ठीक है, झुट्टी तोली संडे को पक्का। जो केला और गन्ने का वृक्ष जो लाए थे वो वापस जाते हुए, और ये जैसे ही कथा इसमें होती है तो उसके बाद ये और मीठा हो जाता है। आप देखते हैं, आप लगाओगे तो कितना मीठा होता है खिलाओगे। गन्ना, और ये आप इसको लगाएंगे घर में और इसका मीठा केला और मीठा गन्ना हमको खिलाएंगे, आनंद ठीक है? लेंगे। हाँ ठीक है। आनंद जी, आनंद लेने आपने केलों का। तो इस तरीके से मंदिर की परिक्रमा की जाती है। जो भी कथा करने वाले हैं ऐसे करके केले का पेड़ और गन्ने का पेड़ और साथ में जो डलिया आती है उसको सर में रख के मंदिर की परिक्रमा होती है। और एक परिक्रमा करने के बाद उसी ढोल बाजे के साथ कथा वापस जाती है अपने घर की ओर। और ये जितने भी परिवारजन हैं सभी इसकी परिक्रमा करते हुए ईश्वर हैं। यहाँ पर परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। अब इसके साथ ये अपने घर को इसी से प्रकार से प्रस्थान करेंगे। तो धौलनाथ जी का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे और इनका परिवार हमेशा भूले भले, यही आशीर्वाद हम भगवान धौलनाथ से चाहते हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का समापन करते हैं। यह थी जो धौलनाथ मंदिर में सत्यनारायण की कथा होती है, उसमें क्या क्या चीज़ बनता है, क्या क्या चीज़ धौलनाथ जी को चढ़ता है, उसी को इस ब्लॉग में दिखाने का मेन उद्देश्य था कि लोगों को अपनी सभ्यता के बारे में पता चले। और यहाँ पर धौलनाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे उमेश चाचा जिनकी कथा थी और उनका आशीर्वाद लेके अब जाते हुए अपने घर को